बहुत मन में बनाते रहते। और आज आपका यहाँ आना हमें बहुत बहुत आनंद दे रहा है। बिहार में आप आए, अब आपको सारे बिहार में भी चलना है। ठीक है, ठीक है। अब हम आपके संपूर्ण जीवन जो आपने इस आध्यात्मिक यात्रा को किया और अपनी अनेक आत्माओं को इसका लाभ पहुंचाया है, वो सारे अनुभव हम आपसे सुनेंगे। ओम शांति। को सुनने के लिए, उनके आंशिक वचनों से लाभान्वित होने के लिए आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको कहा कि हमारी आदरणीय दीदी जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो राज्य एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति लाने की सेवाएं चल रही हैं, उसमें हमारा एक प्रभाग है महिला प्रभाग। आप महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ आपको जानकर ये हर्ष होगा कि ब्रह्मा कुमारी के दिल्ली के सेवा केंद्र को संचालन करने के साथ साथ आप विदेश में भी अपनी सेवाएं देती हैं, जो हमारा रूस में सेवा केंद्र है। और साथ ही साथ सोवियत संघ के जो अन्य देश हैं जहां ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सेवाएं चल रही हैं, उसकी आप निदेशिका हैं। आप एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने देश विदेश में अनेक स्थानों पर भ्रमण करके अनेक लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति लाने का कार्य किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीदी जी 81 इयर्स की आयु में भी देश विदेश में भ्रमण करती हैं। और इस आयु में भी आप इतनी एक्टिव हैं कि आपके अंदर एक ही संकल्प है कि जो अनेक आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, उन आत्माओं को जीवन में सुख मिले, शांति मिले, उनके जीवन में खुशी आए। मैं आज की बात बताती हूँ। जब दीदी जी एयरपोर्ट पर उतरी और भगवानपुर अपना जो रिट्रीट सेंटर है वहाँ आपका पदार्पण हुआ, आपने जैसे ही एयरपोर्ट का नाम पढ़ा, जयप्रकाश नारायण अंतर हवाई अड्डा, वैसे ही आपने जैसे पूरी स्टोरी जयप्रकाश नारायण की रिकॉल की और उनके जीवन से भी इतनी अच्छी वैल्यूज को आपने हम सबके बीच बताया, जिससे हमें अनुभव हुआ कि सचमुच आपका नाम चक्रधारी है, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया नाम है। तो सारा दिन आपकी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहता है। अनेक आत्माओं से इस तरीके से गुण बटोरना है कि आपका वे पुत्र है। साथ ही साथ बुद्धि में स्वदर्शन और सूरत में ममता की आप रोक हैं। साथ में हम ये अनुभव करते हैं कि आपकी मीठी वाणी, आपकी मधुरता सबके दिलों में परमात्मा स्नेह को पिरो देती है। तो ऐसी स्नेह की मूरत, ममता की मूरत, वात्सल्य की धनी, प्रभु की मूरे रतन, ऐसे दीदी जी का बारंबार अभिवंदन करते हुए मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपने दिल के उपकार हम सभी के समक्ष व्यक्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। मेरी आदरणीय राजयोगी बहनें तथा आज के अपने कार्य में समय निकाल आने वाले महान अतिथि, जो कि नाम ही अतिथि है, लेकिन ये अतिथि नहीं है, ये कृति है। अतिथि का मतलब है जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, लेकिन उनको तो आने की तिथि मिल चुकी है, तो तिथि के अनुसार आए हैं। इसलिए मैं इनको अतिथि नहीं कहूँगी, मंचासीन ईश्वरीय परिवार के एक श्रेष्ठ मेंबर है ये।
और आप सभी उपस्थित प्यारे प्रभु की संतान बहनों और भाइयों, बहन काफी महान शब्दों में मेरे लिए कुछ न कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं तो इतना ही समझती हूँ कि जिस ईश्वर ने हमें अपनी सेवाओं के लिए अवसर प्रदान किया है और हम उनकी सेवाओं पर अपने समय, श्वास, संकल्प और सर्वस्व प्रभु सेवा में अर्पित कर रहे हैं, इससे बढ़कर अपना सौभाग्य और अपनी महिमा क्या हो सकती है। इसलिए मैं अपनी महिमा स्वयं ही बता दूं कि मैं उस प्रभु की वो सेवक हूँ जो दाता ने मुझे अपनी सेवा को चुना है। मैं समझती हूँ मेरा परम सौभाग्य रानी बहन जी ने, मैं समझती हूँ कि अप्रैल मास में माउंट आबू में हमारे सेवाओं की ईयरली एक मीटिंग होती है और लगभग 4-5 वर्षों से आप जब मुझे मिलते थे तो आपने ये कहना कि आप मुजफ्फरपुर कब आओगे, लेकिन इतने से ही बात समाप्त हो जाती थी, डेट निश्चित नहीं होती। लेकिन इस बार निश्चित हो गई तो मैं अतिथि नहीं, मैं भी करती हूँ। इसलिए मैं डेट निश्चित हो जाने पर इस विश्व ड्रामा की घड़ी में अभी भी मेरा यहाँ आना था और मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज बड़ा सुंदर विषय रखा है क्योंकि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने योग के विषय की चर्चा को उजागर किया और 21 जून का दिन विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने अपने बहुत से देशों में जहाँ जहाँ अपने सेवा केंद्र हैं, लगभग सभी सेवा केंद्रों में देखा 21 जून को सभी सेवा केंद्र योग के विषय में बहुत से नए आगंतुकों को बुलाकर और उन्हें योग के विषय से अवगत कराते हैं। और इस बार ऐसा कहा गया कि योग केवल 21 जून को नहीं, लेकिन 7 दिन का अवसर है। इसमें किसी भी दिन कोई भी योग को अपने देश या अपने शहर में मना सकता है। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम, गवर्नमेंट का एक ही स्टेडियम है और क्लोज है, बंद है, उसमें प्रोग्राम 18 जून को रखा गया। कितने लाख उस स्थान पे किराया लिया और मंच पर मंच बनाना या चेयर्स लगाना या माइक लगाना, ये सब खर्च अलग। तो इस पर 26,000 लोगों का ये हाल निश्चित किया गया। तो यहाँ पर भारत की कम से कम सर्व आत्माओं को जो समीप दूर से आ सकती हैं, उनको बुलाकर इस राजयोग के वास्तविकता का अनुभव कराया जाए। इसलिए विशेष इतना विशाल हॉल लिया गया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 1969 में मेरा प्रथम बार रशिया देश में जाना हुआ और उस समय गोर्बाचोव वहाँ के प्रेसिडेंट थे और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लायक। जब मैं जाने लगी तो कुछ ने मेरे कानों में कहा कि वहाँ की गवर्नमेंट कम्युनिज्म वहाँ होने के कारण
धर्म को हकीम का नाम देकर पुकारते हैं, आप वहां जाकर क्या करोगे? लेकिन मुझे ऐसा विचार आया, ईश्वरीय ज्ञान किसी एक मनुष्य या किसी एक धर्म से संबंधित नहीं, ये वास्तव में जन जन के जीवन में एक श्रेष्ठ परिवर्तन लाने की सुंदर कला है। इसलिए हम जाएंगे, अगर कोई सुनेंगे तो सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ देर के वापस आ जाए। लेकिन ये देश छूटा न रहे, क्योंकि जब अमेरिका में कॉन्फ्रेंस में अपने मिलने गई, उस समय उन्होंने ये कहा, लास्ट डे जब वापस आ रही थी, कि आपके देश में हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए इस देश में कुछ ज्ञान की या योग की बातें बताना शायद आपको उपयुक्त नहीं लगेगा। इसलिए आज कॉन्फ्रेंस के पूरा होने पर हम जा रहे हैं। जब जाने का समय आया तो लगभग 25 लोग आकर खड़े हो गए। हम ये कहा कि आपने ये कैसे कहा, किस देश में हर प्रकार की सुविधाएं मनुष्य को उपलब्ध है, धन धान्य से संपन्न देश है, यहाँ योग की या आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपने हमारे लिए एज्यूम क्यों किया? हमें वास्तव में इस योग की और ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझती हूँ अब 35 वर्ष हो चुके हैं। अमेरिका जैसे देश में लगभग 65 अपने सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र हैं, जहाँ पर इस ज्ञान की और योग की शिक्षा की जाती है। लेकिन रूस देश में कम्युनिज्म होने के कारण और 70 वर्षों से गवर्नमेंट की तरफ से रिलीजन को बैन कर देने के कारण एक आयरन कर्टन भी देश कहलाता था, यहाँ पर हम बहनें पहुंच नहीं पाई। लेकिन जब मुझे इस अवसर मिला, क्योंकि अपने भ्राता जी थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे और पोस्ट रिसर्च के लिए वो विशेष रूस देश में गए और उन्होंने निमंत्रण दिया कि दीदी आप एक बार यहाँ आए, लोगों की बहुत प्यास है, आप प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा। मैंने कहा कम्युनिज्म यहाँ है और कम्युनिस्ट लोग धर्म को या स्पिरिचुअलिटी को एक हकीम का नाम देके पुकारते हैं, इसलिए यहाँ कौन ऐसा एंशियस होगा। लेकिन आग्रह करने पर मैं केवल 10 दिन के लिए देश में गई और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज रूस और रूस से संबंधित लगभग 60-65 जगहों पर अपने सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र, और ये परिणाम जो निकला वो किससे निकला? उस परमात्मा पिता की पहचान से। क्योंकि मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन सुख और शांति के लिए उसका सोर्स क्या है, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति जीवन में प्राप्त हो सकती है। जब तक सोर्स से कोई कनेक्टेड नहीं है, तब तक केवल मात्र हर प्रकार की प्राप्ति को भी मनुष्य प्राप्ति समझकर जीवन में चलता है। और जब उन्हें वे योग स्वयं परमात्मा पिता इस कलयुग अंत सत्य आदि के इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो सिखा रहे हैं, हमने उन आत्माओं को वही बातें सुना। ठीक है, इस योग में विशेष
आप जाने मैंने जब ये शुरू किया कि मैं कौन हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि दीदी यहाँ आत्मा और परमात्मा की बातें नहीं करना, क्योंकि आपसे पूर्व हरे कृष्णा हरे रामा वाले यहाँ आए थे, लेकिन 7 वर्ष तक जेल में रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन। इसलिए प्लीज आप आत्मा और परमात्मा नहीं कहते। तो मैंने मन में सोचा बिना आत्मा और परमात्मा के योग होता क्या है? क्या शरीर को तंदुरुस्त करना यही योग है? जब तक मन मनुष्य का शांत नहीं है, उसकी मनोस्थिति प्रबल नहीं है, तब तक वो जीवन श्रेष्ठ जी नहीं सकता। लेकिन सबके आग्रह करने पर मैंने अपना शब्द का उच्चारण प्रारंभ में वहां नहीं किया। केवल इतने कहती थी कि इनर कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है, एक इमॉर्टल पावर है। लेकिन जो मेरी इंटरप्रेटर थी वो बार बार एक शब्द का प्रयोग करती थी, उषा। हर समय बार बार में जब मैं कहूँ कि सोल एक पावर है, कॉन्शियस एंटिटी है, तो वो बार बार कहे उषा उषा। मैंने सोचा थोड़ी लैंग्वेज मुझे भी आ जाएगी, तो मैंने कहा उषा का क्या मतलब? उषा का मतलब आत्मा। तो मैंने कहा बहन तुम मुझे जेल में कराओगी, यहाँ कहा गया आत्मा नहीं कहना है। तो कहा दीदी और क्या कहूँ? मैंने कहा मैं कहती हूँ कॉन्शियस एंटिटी है, मैं कहती हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप किसकी रशियन ट्रांसलेशन करो, लेकिन उसको ट्रांसलेशन भी करनी है। उसने आत्मा ही कहा और फिर मुझे कहा कि देखिए पब्लिक सब सुन रही है कि नहीं सुन रही, और सचमुच सब बड़े ध्यान से सुनते थे। और उस समय की हमारी सभा 2-2.5 हजार से कम नहीं होती, ऐसे जैसे बहुत लागे तूफान आत्माएं। और उस समय सभी हॉल जितने भी थे गवर्नमेंट के हॉल थे, और गवर्नमेंट की हॉल में जितनी जगह है उतने ही लोग अंदर एंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और कई बार मैंने लास्ट जब मैं अंदर जाती थी तो 600-800 लोग खड़े हैं, अंदर 2000 जा चुके हैं, लेकिन वो 600-800 ये कहते हैं प्लीज हमको अंदर ले जाए, प्लीज हमको अंदर ले जाए। मुझे बहुत तरस आता था। ये भी तो ईश्वर के बच्चे, और ईश्वर के बच्चे ईश्वर की बातें सुनना चाहिए, और इनको सुनने के लिए अंदर प्रवेश न मिले। तो मैं जो एथराइज्ड पर्सन उनको जाकर कहा कि स्टेज इतनी बड़ी है, आप क्यों नहीं हमारी स्टेज के आगे महात्मा को बिठा लेते? तो उन्होंने कहा ये लॉ नहीं है, हम नहीं बिठा सकते। ठीक है, लेकिन मैंने जब देखा कि इंटरप्रेटर दूषा दूषा कहती है जिसका मतलब आत्मा है, तो मैंने सीधे शब्दों में आत्मा कहना शुरू कि हम सब देहों में नाशवान चोले हैं, लेकिन चोले के अंदर चेतन आत्मा। जब तक हमने स्वयं को आत्मा नहीं समझा, तब तक ना तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ सकता है, और ना ही देहों पर, इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। और जब मनुष्य आत्माओं का शरीर रूपी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा, तो उसका पारिवारिक जीवन सुखद नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कंट्रोल उठता है तो तभी मनुष्य के व्यवहार के अंतर आता है। तो हमने आत्मा के विषय में स्पष्ट सुनाना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि मुझे परमात्मा के विषय में भी कुछ सुनाना है। तो मैं सुप्रीम सोर्स कहती थी, सुप्रीम एनर्जी कहती थी, सुप्रीम पावर है, वो एलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे शब्द लेती। लेकिन तब भी उन्होंने कहना शुरू किया होगा। अब होगा का मैंने जब पूछा उनसे
तो होगा का मतलब है भगवान, परमात्मा। तो वो यही ट्रांसलेशन करके परमात्मा। तब मुझे कुछ समय पीछे पता चला कि लोगों को गवर्नमेंट ने सब कुछ दे रखा। उस समय लोगों को रहने की सब कुछ सुविधाएं थी और मकान फ्री थे। आने जाने के लिए टैक्सी बसेस थी। टैक्सी 2 पैसा प्रारंभ में किराया लगता था और बहुत थोड़ा टिकट था और बुजुर्गों को हर जगह फ्री जाना आना। अनाज इतना सस्ता था कि आप 8 रुपए में 50 आदमी का भोजन कर सकते। जब मैं प्रारंभ में यहाँ गई तो मैंने ये सब दृश्य देखा। खाने को गर्म कपड़ा, ठंडा कपड़ा, रहने को स्थान, खाने को सब कुछ, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब चीजें। शिक्षा 100% है, खाने को शिक्षा फ्री मिलती थी और जो ज्यादा बड़ी शिक्षा है वो बिल्कुल ही फ्री है। जो मेडिकल लाइन में जाए, इंजीनियरिंग लाइन में जाए, वो बिल्कुल फ्री शिक्षा है। ये कुछ समय की मैं बात आपको सुना। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जब हमारी सभा में लोग आए तो ऐसा लगता था कोई इनकी बड़ी भारी नुकसान हो चुका है, जो ऐसे मुरझाए हुए बैठे। और पता चला कि गवर्नमेंट में भी ये लहर आई है कि हम पब्लिक को हर प्रकार की रहने की, खाने की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारे लोग फिर भी खुश नहीं। इसका कारण क्या होगा? तो पेरेंट्रोइका के आधार से गवर्नमेंट ने लोगों को धार्मिकता की स्वतंत्रता दे दी और वो थोड़ी स्वतंत्रता, क्योंकि वैसे वहाँ चर्चिस को ताले लगे हुए थे। कोई भी प्रकार का धार्मिक स्थल वहाँ खुला नहीं था। अगर वहाँ दीवारों पर क्राइस्ट की या किसी भी धर्म की कोई फोटो है तो छील के भी दीवारें साफ कर दी गई। लेकिन हमारे देखते ही देखते 2-3 चर्चिस, एक्टिव चर्चिस बनाई और जिसमें जो पादरी थे वो गवर्नमेंट के KGB के, CID के लोग, ताकि उनको ये पता चले कि कौन यहाँ आता है कौन नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये समझा कि लोगों को सब कुछ है लेकिन खुश नहीं है, तो शायद इनको धार्मिक स्वतंत्रता कुछ दे दी जाए तो लोगों को खुशी हो। और सचमुच जब हमने वहां जाकर के योग के विषय में जानकारी दी, कैसे आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है और परमात्मा के द्वारा जो आत्मा को शक्ति और शांति मिलती है, प्रेम और खुशी मिलती है, ज्ञान और आनंद मिलता है, उससे आत्मा को भरपूर हो सकती है। और काफी लोगों को बहुत अच्छी प्राप्तियां होनी शुरू हुई। और एक बार हमारी क्लास थी, तो क्लास में हमने वहाँ के एरिया गवर्नर कहला, हमने एरिया गवर्नर को अपने यहाँ आमंत्रित किया कि आप यहाँ आइए और एक बार आकर के थोड़ी बातें आपकी सुनिए। तो हमारी काफी रिक्वेस्ट करने पर एरिया गवर्नर वहाँ आए। उन्होंने जब लोगों को देखा, हर एक खुशनुमा बैठा था, चेहरे पर रंगत है, रौनक है। इतना खुश हुआ गवर्नर, उसने उसी समय हमें 20 पर 3000 स्क्वायर मीटर जगह दी, ताकि यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूशन बनाओ। आप सोचो जगह का नाम क्या था? उधर के स्थान का नाम था स्पिरिचुअल गिफ्ट। ये जगह कहाँ मेरे पास है, ये मैं आपको दूँ। और इसका परिणाम क्या हुआ? जब एक सेवा केंद्र हमारा खुला, उस सेवा केंद्र के पश्चात आज हमारा मास्को जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ जो हमारा सेवा केंद्र है, वहाँ लगभग 100 लोग रह सकते हैं।
और बहुत अच्छे हॉल है, बहुत अच्छी जगह है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि योग और ज्ञान का ये बल है कि जब प्राणी मात्र के जीवन में परिवर्तन आता है तो उसका परिवर्तन सब चीजें ऑटोमेटिकली गिराता है। आज ठीक है, उस देश में युद्ध अभी भी चल रहा, आप सबको मालूम। लेकिन मैं अभी रशिया में गई हुई थी, तो मैंने फोन करके यूक्रेन में जो अपने सेंटर है और वहाँ के भाई बहनों से बात की कि भी आजकल युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो आप सबका क्या हाल चाल? तो कहा दीदी ठीक है, देश में युद्ध है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई फायर ब्रिगेड होता है तो आग लगे तो आग बुझाने का वो काम करते हैं। हम सुबह दोपहर शाम समय निकाल करके सब एकत्रित होकर के बैठते हैं और योग के द्वारा इतनी शांति का हमको अनुभव होता है कि जब किसी के मन में श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं तो भावनाएं उस मनुष्य तक सीमित नहीं रहती, वो भावनाएं वाइब्रेशन बन करके वाइब्रेट करती हैं वातावरण। तो कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेशन गवर्नमेंट के अंदर की लड़ाई है, ये पब्लिक की लड़ाई नहीं, लेकिन पब्लिक की तो मारी जाती है। परंतु हम जहाँ तक हो सकता है हम इस युद्ध के समय शांति देने का कार्य करते हैं। बाकी हमारी किसी प्रकार की अवस्था में परेशानी नहीं, अशांति नहीं। हमें मालूम है कि कलयुग के समय में नाहक कोई ना कोई घटनाएं घटेगी, लेकिन ईश्वर पिता ने हम बच्चों को अपना नॉलेज और अपना बल लेने का तरीका जो बता दिया, उसके आधार से हमको बहुत खुशी रहती है और बहुत सुखी महसूस करती है। मैंने इतनी सारी गाथा आप सबको मेरे कहने का भी तात्पर्य है कि भारत का वो राज्य जिससे विश्व भर के अन्य देश लाभ उठा रहे हैं। मैं समझती हूँ आज इतने देशों में लगभग 300 देशों में आपने सेवा की है और वो सभी लोग हमसे लाभ उठाते हैं। इस लाइन में बैठ जाएगी, बहन इधर घसक जाएगी, आगे घसक जाएगी, इनको बैठाएंगे। वो इस सत्यता से वंचित होना है, क्योंकि योग वास्तव में देखा जाए आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन का नाम ही योग। ये शरीर क्रियाएं अलग चीज, आपका शरीर तंदुरुस्त हो भी जाएगा अगर आत्मिक तंदुरुस्ती नहीं, मनोस्थिति में आप शांति इसलिए हमको मालूम है। बैठिए 10 मिनट सुन के जाइए। हाँ बैठिए बैठिए, उधर घसक जाएगी, सिखा नहीं इसी में सकते। और ये योग जिसे राजयोग कहा है, ये इसी लाइन में परमात्मा ही सिखा सकते हैं। और या वो बड़ी सुना रही हो कि परमात्मा स्वयं अपनी पहचान आप दे रहे हैं और हम आत्माओं को हमारी पहचान दे करके अपने से स्मरण जोड़ करके अपनी सर्व शक्तियाँ हम आत्माओं को प्रदान करते हैं। इसलिए भारतवर्ष में भी हजारों सेवा केंद्र हैं और यहाँ पर भी सेवा केंद्र बहुत है, लेकिन आप में कुछ ऐसे हैं जो लाभ उठा रहे हैं, कुछ नहीं लाभ उठा रहे। तो मैं ऐसा कहूँगी, ये मुश्किल नहीं, कुछ त्याग नहीं करना, केवल विषयों का त्याग करना, अशुद्ध अन्न का त्याग करना है, अशुद्ध विचारों का त्याग। आप सोचिए रशिया जैसे देश में जहाँ 8 मास बर्फ चली रही, वहाँ के लोगों का भोजन भी मीट, अंडा, मछली, इसी प्रकार की चीज। सब्जी रखने से टोकरी में लेकर बैठ जाता था, सुबह बैठता है, शाम तक हम देखते थे वो सब्जी बनती नहीं पड़ी, भोजन ही लोगों का।
और शराब पानी की जगह पीते थे, क्योंकि वोडका उनके अपने देश की शराब में बनती और बहुत सस्ती मिलती, लोग शराब पीते। सिगरेट बीड़ी पीना ये तो धर्म ही है। छोटे बचपन से बच्चे शराब वाली पीते, लेकिन आज लगभग 3000 हमारे नियमित विद्यार्थी हैं। मैं गारंटी से कहूँगी कि जो रोज क्लास करते हैं और योग का अभ्यास करते हैं, एक भी नहीं बीड़ी, नहीं सिगरेट, नहीं मीट, नहीं शराब, यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक भी कमोही भोजन है, उसको भी स्वीकार नहीं करते। ये कैसे हुआ? वास्तव में देखा जाए कि योग की कमाल होती है। हम कहते कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे अपनी समझ के अनुसार कुछ बातें सहज लगती है, कुछ मुश्किल लगती है, लेकिन परमात्मा कहती जब मेरे से आत्माओं का कनेक्शन जुड़ता है, तो जहाँ तक आत्माओं की स्वयं में समर्थ है, वहाँ तक वो स्वयं काम कर सकते हैं, और जहाँ उनमें समर्थ नहीं है, उनको मैं अपनी समर्थ देकर के उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं। तो मैं समझती हूँ हमारे माता जी भी बैठे हैं, उनको भी अपने चंद विचार अवश्य देने होंगे, मैं ज़्यादा समय न ले, इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि राजयोग हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, बनाता है। किसी विशेष धर्म की बात नहीं है,